और जो लेक्चर नंबर 3 था उसमें मैंने आपको पढ़ाया था ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज, यानी कि कल मैंने ट्रायंगल की थ्योरम्स आपको बताई थी। तो आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों को फिर दोबारा से उन्हीं चीजों पे काम कराऊंगा जो चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी। मैं आपको एक बार कंप्लीट दोबारा से रिवीजन देता हूं। अब आज मैं हिंदी इंग्लिश में नहीं बताऊंगा भाई, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। सिर्फ ये स्लाइड में आपको शो कर रहा हूं, सिर्फ ये स्लाइड में आपको शो कर रहा हूं कि मैं आप लोगों के सामने क्या चीजें रखने वाला हूं। एक मैंने इंटरनल बाइसेक्टर आपको पढ़ाया था, है ना, इंटरनल बाइसेक्टर पढ़ाया था। दूसरा मैंने आपको एक्सटर्नल बाइसेक्टर पढ़ाया था, यानी कि अंतर द्विभाजक पढ़ाया था, बाह्य द्विभाजक पढ़ाया था। फिर मैंने आपको ट्रायंगल की सिमिलरिटी बताई थी कि अगर दो ट्रायंगल समरूप है, सिमिलर है, तो किस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होगा। फिर मैंने आपको बताया था थेल्स थ्योरम कि थेल्स थ्योरम में किस तरीके से रेशियो यूज करते हैं। फिर मैंने आपको बताया था मिड पॉइंट थ्योरम कि मिड पॉइंट थ्योरम में आपके पास दो चीजें निकल के आ जाती हैं। ठीक है बेटा, थेल्स थ्योरम का अभी और कराऊंगा क्वेश्चन, अभी तो तुम देखते रहिए। ठीक है, उसके बाद फिर आप लोगों को मैंने यहाँ पर जो है थेल्स थ्योरम के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी और फिर मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। अभी तक मैंने आपको इतना ही कराया, थ्योरम्स अभी और भी हैं, लेकिन अभी पहले इन पे अच्छे तरीके से कमांड कर लेते हैं और फिर हम क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, देखो जितने अच्छे तरीके से प्रॉपर्टी को रिवाइज करेंगे और आराम से मैं भी आपको पढ़ा रहा हूं, आप भी आराम से पढ़िएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को पहली क्लास और दूसरी क्लास के कुछ मिक्सअप क्वेश्चन कवर कराता हूं और फिर कुछ नई चीजों पे आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने एक बार जल्दी से देखेंगे क्या इस क्वेश्चन का आंसर बनने वाला है, फटाफट बताइए। ठीक है, देखो दोस्तों क्या है क्वेश्चन। एडी परपेंडिकुलर इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीसी और डीई ड्रॉ करते हैं थ्रू डी और एसी को मिलता है 12 पर। लेंथ ऑफ एई बतानी है, ध्यान से करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रायंगल एबीसी है, एक ट्रायंगल क्या है एबीसी, एक त्रिभुज एबीसी है और एडी परपेंडिकुलर द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एबीसी। अब देखो मेरी बात समझना, ये जो एबीसी है, एबीसी इसका इंटरनल बाइसेक्टर है ये वाला, एक इंटरनल बाइसेक्टर डायग्राम बना के दिखा रहा हूं मैं आपको। हो सकता है कि कुछ बच्चों को डायग्राम ना बना रहा हूं। आपने देखा कि सर एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें कह रहा है कि एबीसी का इंटरनल बाइसेक्टर जो है एडी इज परपेंडिकुलर, एडी जो है कोण ए के आंतरिक संधिभाजक पर लंब है। अच्छा, और डीई से गुजरता हुआ बीसी के समांतर खींचा गया है। अच्छा, डीई से गुजरता हुआ एसी की लंबाई कितनी है 12, एसी कितना है 12। अच्छा ठीक है, एडी त्रिभुज एबीसी के ए के आंतरिक संधिभाजक पर लंब है, यानी कि यहां से ये परपेंडिकुलर है एडी। ठीक है ना, और डी इज ड्रॉन फ्रॉम डीई इज ड्रॉन थ्रू डी एंड एसी इज 12। डायग्राम कुछ गड़बड़ दिया गया है क्वेश्चन में, कुछ मुझे लग रहा है कि एक मिनट को स्टेटमेंट में थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लगी है। एक बार मैं दोबारा से स्टेटमेंट को पढ़ लेता हूं। देखो एक ट्रायंगल एबीसी है, एबीसी है, ठीक है, एडी ट्रायंगल एबीसी के ए के आंतरिक संधिभाजक पर लंब है। तो एडी जो है, एडी और ये एंगल बी का बाइसेक्टर है, इस पर लंब है ऐसे करके। ठीक है, और ये है ई, ये ई है। ठीक है, अब ये कह रहा है डीई जो है, डीई इज ड्रॉन फ्रॉम डी, है ना, डीई डी से गुजरता हुआ बीसी के समांतर है। अच्छा, बी से गुजरता हुआ किसके समांतर, यानी कि यहां से ये पॉइंट ई है तो ये पॉइंट डी है, और ये किसके है, डीई जो है बीसी के समांतर है। ऐसे बनेगी लाइन, ये डायग्राम ऐसे बनेगा सर। ठीक है, देखो मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यहां से आपके पास ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये इस पे परपेंडिकुलर है जैसे करके, और यहां पर ये ई पर आ रहा है। आगे कह रहा है कि एसी की लंबाई क्वेश्चन में कितनी है 12, तो आपको एई की लंबाई पूछी है, ये पूछा गया। अब समझ में आया डायग्राम। देखो यार ये पता क्या, ठीक है, ये एक्चुअली में ये क्वेश्चन मुझे बाद में कराना था। ठीक है, परपेंडिकुलर बोला गया, परपेंडिकुलर डलेगा इसको डायग्राम बनाना, ये क्वेश्चन मुझे बाद में कराना था, लेकिन अब ये सामने आ चुका है तो इसको मैं बता देता हूं। ठीक है, देखो ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये वाला जो कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट ये कहता है कि जो आपका एई और ईसी के बीच में रेशियो होता है वो हमेशा 3:1 का रेशियो होता है। ठीक है, कितना होता है, एई 2:1, इसका रेशियो होता है हमेशा 2:1 का रेशियो होता है। देखो यार ये मैं पूरा क्वेश्चन बाद में कराना था, पता नहीं स्लाइड में पहले क्यों आ गया, क्योंकि प्रॉपर्टी मैंने आपको कराई भी नहीं है। और अगर प्रॉपर्टी मैंने आपको नहीं कराई तो आप एक काम करो, आप इस प्रॉपर्टी को नोट कर लो कि अगर किसी ट्रायंगल में ये इसके परपेंडिकुलर है और यहाँ पर ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये हमेशा जो रेशियो होता है, ये जो रेशियो होता है वो हमेशा 2:1 का रेशियो होता है। ठीक है, ये बाय मिस्टेक क्वेश्चन स्लाइड में आ गया, लेकिन ये अभी नहीं आना चाहिए था। अगर आ गया है तो इसको नोट कर लो, ये प्रॉपर्टी हमेशा एई और ईसी में 2:1 का रेशियो होता है। ठीक है, इसलिए आप लोगों को प्रॉब्लम हुई होगी, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं ये प्रॉब्लम इसलिए हो रही है कि प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई नहीं थी। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी मैं आपको बताया तो ये ऐसे होता है। अब आप बोलेंगे कि सर 2:1 में है, तो इसका मतलब ये होगा कि 2:1 का मतलब बनेगा ये 8 और ये बनेगा 4। ठीक है, ये बनेगा 8 और ये बनेगा 4, तो रेशियो हो जाएगा 2:1, यानी कि टोटल ये 3 है, और 3 रेशियो की वैल्यू क्वेश्चन में 12 है, तो एक रेशियो की वैल्यू 4 है, तो 2 रेशियो की वैल्यू 8 बनेगी। ठीक है जी, 8 आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, करिए। एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और सीडी इसका इंटरनल बाइसेक्टर है। ठीक है, अगर डीसी को बढ़ाते हैं ई तक इस तरीके से ताकि एसी बराबर सीई हो जाए, तो आपको बताना है सीएई एंगल, सीएई एंगल बताना है आप, बताइए सीएई एंगल कितना बनेगा। ठीक है, देखो अगर हम बात करें इस ट्रायंगल में, ध्यान से समझना आप लोग। देखो मेरे को एक बात समझ में आ रही है, देखो कई बार ना हमें डायग्राम को इस तरीके से बनाना होता है कि जिसमें हमें समझने में आसानी बने। जैसे इस ट्रायंगल में एबीसी है और सीडी का कोण संधिभाजक डीसी को प्रोड्यूस करके ई पर मिलता है, तो अगर मैं इस ट्रायंगल को ऐसे नाम दे दूं, मैंने बोला ये ए है, ये बी है और ये सी है, और जो सीडी का इंटरनल बाइसेक्टर है, ठीक है, वो इस तरीके से सीडी इज द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ सी, यानी कि ये इसका कोण संधिभाजक है जी, ये इसका कोण संधिभाजक है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि डीसी को आगे बढ़ाते हैं, यानी कि डीसी को आगे बढ़ाया आपने, इसको आगे बढ़ाया आगे करके, और डीसी को बढ़ाया आपने ई तक, इस तरीके से बढ़ाया कि ईसी बराबर में एसी हो जाए। ये बोल रहा है ना, देखो सी बराबर में आपका एसी हो जाए, ये बोला गया है।
ठीक है, अब मेरे को एक चीज बताइए, आपको एंगल निकालना है सी ए यानी कि सी ए ई, आपको ये वाला एंगल निकालना है भाई। ठीक है, चलो अब मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बता रहा हूं। देखो मुझे एक चीज बताइएगा सर, अगर ये दोनों साइडें बराबर बराबर हैं, अगर ये दोनों साइडें बराबर बराबर हैं, तो जितना एंगल ये वाला होगा अल्फा, उतना ही एंगल ये वाला भी होगा अल्फा। बोलो हाँ या ना भाई? अगर किसी भी ट्रायंगल की दो साइडें बराबर हैं तो दोनों एंगल भी बराबर बराबर होंगे। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बताओ ये कैसा त्रिभुज था? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल 60-60 होते हैं, तो ये 30 होगा और ये भी 30 होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? अब यहां से आप दो तरीके समझ सकते हो कि अगर आप इस एंगल की बात करो, अंदर वाले एंगल की, क्योंकि ये एंगल तो 30 है, तो ये एंगल बचेगा 150, क्योंकि जो स्ट्रेट लाइन होती है ना, जो स्ट्रेट लाइन होती है उस पे 180 डिग्री एंगल होता है भाई। तो अगर ये वाला एंगल 30 है तो ये एंगल 150 होगा, और 150 के हिसाब से ये एंगल और ये एंगल 15-15 डिग्री के नहीं बनेंगे? बताइए, तो ये 15-15 डिग्री ही तो होगा, क्योंकि अगर ये एंगल 150 आ गया तो बाकी के दो एंगल बराबर बराबर, तो 15-15 डिग्री बनेगा। आप 30 क्यों बता रहे हो? बताइए, 30 तो गलत हो जाएगा। बोलो ठीक है, तो आंसर इसका डी ऑप्शन है भाई। अच्छा, एक ये क्वेश्चन देखो, चलो नैन्सी जी कह रही सर मेरा डाउट है प्लीज सॉल्व कर दीजिए। बेटा क्या डाउट है बताओ तुम्हारा, बोलो अगला क्वेश्चन बताइए। देखो कल मैंने आपको कुछ सेंटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी कि जब हमारा कोई अधिक कोण त्रिभुज होता है यानी कि ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होता है, तो उसका ऑर्थो सेंटर कहां होता है? ये आपको मैंने कल बताया था, आज इसको प्रूव भी करेंगे और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? देखो जो आपका अधिक कोण त्रिभुज होता है ना, वो कुछ बनता है ऐसे, जैसे मैंने इसको नाम दिया एबीसी। एक अधिक कोण त्रिभुज मैंने दिया, आउटसाइड होता है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है भाई, आप पढ़ के आए, इतनी अच्छी बात तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपको इस चीज को प्रूव करके दिखाता हूं कि किसी भी अधिक कोण का जो ऑर्थो सेंटर होता है वो बाहर होता है। अब ऐसा क्यों होता है उसका रीजन मैं आपको बताऊं। सबसे पहले मुझे बताइए, किसी भी ट्रायंगल का जो ऑर्थो सेंटर होता है उसे क्या बोलते हैं? हम लंब केंद्र को क्या बोलते हैं? जहां पर तीनों की तीनों ऊंचाइयां मिलती हैं। किसी भी ट्रायंगल की तीनों के तीनों एल्टीट्यूड यानी कि हाइट जहां मिलती है वो हमारा ऑर्थो सेंटर होता है। अब देखो भाई, अगर मैं मान लो इस ए की हाइट डालूं तो ए की हाइट के लिए मुझे नीचे आना पड़ेगा, तो इस बी को मैं आगे बढ़ाता हूं, इस बी को मैं आगे बढ़ाऊंगा तो ये बनेगी हाइट। ठीक है, देखते हो। इसके बाद सर अगर मैं इस देखो, अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं तो सी से परपेंडिकुलर लेके आऊंगा, तो ये परपेंडिकुलर यहां पर आया। देखो इसका परपेंडिकुलर मिला यहां पर, इसका परपेंडिकुलर मिला यहां पर, और अगर मैं इसको यहां पर परपेंडिकुलर डालूं, लेकिन ये तो यहां पर मिलेगा नहीं, ये मिलेगा पीछे, तो देखो ये ऑर्थो सेंटर। तो क्या ये बात प्रूफ हो गई कि जो हमारा अधिक कोण त्रिभुज होता है उसके तीनों परपेंडिकुलर यहां मिल रहे हैं जी पॉइंट ओ पर, तो आउटसाइड द ट्रायंगल प्रूफ हो गया। तो ये तो बात होगी कल वाली जो मैंने आपको बताई थी कि हम आपको प्रूफ भी करेंगे। ठीक है, हम आपको प्रूफ भी करेंगे, है ना? ये तो प्रूफ भी करेंगे आपको। अब देखो, अब मैं आपको बताता हूं कि यहां पर आपने बोला कि सर ये जो आपका बोला कि जो अधिक कोण है वो कितना 110 है, अधिक कोण कितना 110, और आपको पता है कि ऑर्थो सेंटर और इस सेंटर का सम हमेशा 180 होता है भाई, इन दोनों का सम हमेशा 180 होता है ना। तो अगर ये 110 है तो ये तो 70 डिग्री आना चाहिए, ये 70 डिग्री आना चाहिए। ठीक है ना, ये कितना आना चाहिए? 70 डिग्री आना। बेटा नैन्सी कहां मैं ज्योमेट्री रहा हूं, पूछ तुम ट्रिग्नोमेट्री रहे हो, क्या कर रहे हो क्लास के अंदर? ठीक है, इधर देखो। अब देखो भाई, आपने बोला कि सर अगर मैं इस वाले ट्रायंगल, इस वाले की बात करूं, देखो इसको देख समझना, इस वाले को समझो। देखो इस पॉइंट को आप पी मान लीजिए, इस पॉइंट को आप आर मान लीजिए, और ये पॉइंट आपके पास ओ है। अगर ये 110 है तो ये भी 110 बनेगा। क्लियर? ये 90 डिग्री है तो नीचे भी 90 डिग्री बनेगा और ये भी 90 डिग्री बनेगा। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, तो एंगल ओ जो निकलेगा वो 360 में से आप 90 प्लस 110 प्लस 90 को माइनस करोगे तो ये बनेगा 360 माइनस में 290, तो ये 70 नहीं आ रहा। बोलो भाई प्रूफ भी हो गया? क्या बात प्रूफ हो गई? बोलो बोलो, क्या ये प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? तो किसी भी अधिक कोण त्रिभुज का जो आप लोगों का ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र होता है वो हमेशा ट्रायंगल के बाहर होता है, और ऑर्थो सेंटर की प्रॉपर्टी होती है कि सेंटर पर एंगल और अपोजिट वर्टेक्स एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो ये बात मैंने प्रूव करके आपको समझा दी है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है आपके लिए, और मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे इस प्रॉपर्टी को जानते होंगे। बताइए क्या आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का, फटाफट से देखिए आप सभी लोग, बताइए जी। बताइए देखो, बहुत बढ़िया भाई, पता ही नहीं है किसी को। बेटा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, देखो यहां पर आप देखेंगे कि आपको बोला गया कि ट्रायंगल एबीसी है जिसमें एई बीएफ और सीडी इसकी माध्यिकाएं हैं। तो प्रॉपर्टी ये होती है कि 3 टाइम्स ऑफ इसकी साइड का स्क्वायर, यानी कि ठीक है, देखो 3 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का स्क्वायर, ये स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा फॉन्ट नीचे आ गया, ये फॉन्ट थोड़ा 4 टाइम्स ऑफ इसकी जो मीडियन है, इसकी जो मीडियन उसके स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। ये ज्योमेट्री में मीडियन की प्रॉपर्टी है, माध्यिका की प्रॉपर्टी है कि 3 टाइम्स ऑफ तीनों साइडों का सम बराबर 4 टाइम्स ऑफ मीडियन। क्लियर है? हाँ जी, तो नकल नहीं मारनी, अकल लगानी है। ये बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए सभी लोग। ऑप्शन से कंफ्यूज हो गए बेटा, पेपर में ऐसा ही होगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड, एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड 3 4 है, एक राइट एंगल ट्रायंगल
विच मेक राइट एंगल, यानी कि जो राइट एंगल बनाने वाली साइड है वो एक 3 है और एक 4 है। तो इस ट्रायंगल के अंदर बना सर्कल, इस ट्रायंगल के अंदर बना सर्कल का जो रेडियस है, इसको निकालने का तरीका हमने आपको बताया हुआ है। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर बने सर्कल का रेडियस कैसे निकलता है बाबू? तो अंदर बने सर्कल का रेडियस होता है सर परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस डिवाइड बाय 2। तो सर अगर ये वाली वैल्यू 3 है और ये वाली वैल्यू 4 है तो राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से ये वैल्यू 5 आएगी। बोलो जी, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5 के स्क्वायर के बराबर होता है। तो आपने बोला कि सर ये 3 है, ये 4 है और माइनस 5, 7 माइनस 5 यानी कि 2/2 और 2/2 का मतलब 1 हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये लो जी, जिनको राइट एंगल ट्रायंगल की नॉलेज है वही कर पाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल जिसकी साइडें हैं 24 और 7, तो इन रेडियस ऑफ द ट्रायंगल। अच्छा इसमें एक काम करना, आप इन रेडियस भी निकालना, ठीक है, इन रेडियस भी निकालना और सर्कम रेडियस भी निकालना, दोनों प्रॉपर्टी कम हो जाएंगी ना। आप इन रेडियस भी निकालना और सर्कम रेडियस भी, यानी कि अंतर्वृत्त भी निकालना और परिवृत्त की त्रिज्या भी निकालना, दोनों निकालना इसके अंदर। किसी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर बना सर्कल और बाहर बना सर्कल, किसी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर बना सर्कल और बाहर बने सर्कल, दोनों रेडियस निकालिए इसमें। साइड दी गई आपको कितनी? 7 और 24। बोलो भाई, आप ये बोलेंगे सर ये 7 है ये 24 है तो ये बनेगा 25, क्योंकि 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर बराबर 25 के स्क्वायर की होता है। तो 7 प्लस में 24 माइनस 25/2, 31 माइनस 25/2 6/2, तो ये आ जाएगा 3। तो अंदर बने सर्कल का रेडियस तो 3 आ गया और बाहर बने सर्कल का जो रेडियस होता है ये 7 है ये 24 है तो ये बनेगा 25। तो 25 का आधा यानी कि 12.5 है ना। तो दोनों चीजें होती है, अंदर बने सर्कल का रेडियस और बाहर बने सर्कल का रेडियस। ऑलराइट, ये बताइएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बताइए। करो भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि एडी इज द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल एबी। ये मीडियन का क्वेश्चन है भाई। एक ट्रायंगल एबीसी में, एक ट्रायंगल एबीसी में एडी इसका मीडियन है और ओ क्या है? इसका सेंट्रॉइड। क्योंकि जो मीडियन होती है, जो माध्यिका होती है, वो केंद्र से गुजरती है। जो माध्यिका होती है वो केंद्र से होकर गुजरती है, सेंट्रॉइड से तो पास होती है। अब ये कह रहा है कि एओ की लंबाई कितनी है? 10। तो ओडी की लंबाई से प्रॉपर्टी को जानने के लिए क्वेश्चन रखा गया आपके सामने। 5 आंसर हो जाएगा। हम सबको पता है कि सर जो एओ और ओडी होता है वो 2:1 में होता है। अब इस 2 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी गई है? 10 दी गई है। तो 2 की वैल्यू 10 है तो 1 की वैल्यू 5 हो जाएगी। भाई मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5 का है, 2 को 5 से गुणा करके 10 बनता है तो 1 को 5 से गुणा करके 5 बनेगा। सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी को जानने के लिए क्वेश्चन रखा गया है। ठीक है, अगला बताइएगा। नेक्स्ट, बातें मत करो भाई, बातें मत करो, पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। तुम्हारे में से कुछ बच्चे एक दूसरे को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं क्लास में। लोग बातें मत करो आपस में बिल्कुल भी। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक समबाहु त्रिभुज है एबीसी, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है एबीसी, जिसमें ये कह रहा है कि एबी 10 सेंटीमीटर है। तो एजी की लंबाई बताइए और जी इसका क्या है? सेंट्रोइड है। अगर मैं यहां से बात करूं एजी और ये डी है, ठीक है, तो ये इसको 2:1 में डिवाइड करेगी। अगर आपको एजी की लंबाई निकालनी है एजी की, तो एजी कितना हिस्सा है? 2, टोटल 3 में से एडी लंबाई का बोलो है ना। ठीक है, एजी जो है वो 2 हिस्सा है, टोटल 3 एडी लंबाई का। और एडी क्या है? एडी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है। समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है वो √3/2a होती है। जो समबाहु त्रिभुज होता है उसकी जो ऊंचाई होती है, जो हाइट होती है, वो √3/2a होती है। तो यहाँ पर a क्या है? समबाहु त्रिभुज की भुजा, जो सारी 10 सेंटीमीटर की है। तो यहाँ पर आपने बोला 2/3 और ये जाएगा √3/2 और a का मान क्या बनेगा? 10 बनेगा। 2 से 2 कटेगा तो ये आ जाएगा 10√3 डिवाइड बाय 3। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। 10√3 डिवाइड बाय 3 राइट आंसर बनेगा बी ऑप्शन। ऑलराइट, सभी को बात समझ में आ गई? ठीक है, तो मीडियन के कुछ क्वेश्चन मैंने आपको कवर करा दिए। अच्छा, इस क्वेश्चन का हिंदी नहीं है तो आप मुझे बताइए, इसको प्रॉपर्टी मैंने बताई हुई है। एडी ना कि एएम, देखो मैं लिख देता हूं यहां पर कि एएम लंब है बीसी पर और एएन कोण समद्विभाजक है, समद्विभाजक है ए का। तो आपको बताना है एम एएन, बता दोगे ना आराम से। सीधा सीधा प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन है, आपको पता ही है। सीधा सीधा आपको पता है कि सर ऐसा डायग्राम जब आएगा कि एक होगा लंब और एक होगा कोण समद्विभाजक,
एक होगा परपेंडिकुलर और दूसरा होगा एंगल बाइसेक्टर। तो लंब और एंगल बाइसेक्टर के बीच में बना एंगल परपेंडिकुलर और आपके एंगल बाइसेक्टर के बीच में बना एंगल क्या होता है? हाफ ऑफ एंगल बी माइनस एंगल सी। ये प्रॉपर्टी मैंने दिखाई हुई है। जैसे जैसे प्रॉपर्टी आपको याद होंगी आप क्वेश्चन को तुरंत उड़ाते चलोगे। सर आपने बोला कि 1/2 65 माइनस 30 यानी कि 35/2 और 35/2 का मतलब 17.5। ये ऑप्शन हो गया इजी। बोलो भाई क्लियर हो गया? ठीक है, तो हिंदी में लिख दिया इस क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा बिल्कुल प्यार से, इज्जत ईमानदारी से। करो जी, करो दोस्तों। हाँ भाई बताओ, आंसर आ गया? ठीक है, देखो इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बताता हूं कि कई बार ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें आप लोगों को पूरा डायग्राम को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर आप समझेंगे। देखो देखो समझना मेरी बात को। जैसे इस क्वेश्चन में मैं बताऊं आपको, तो बोला गया फिगर आपको दी गई है जिसमें एडी कितना है 12 और एई कितना है 8, ईसी कितना है 14 और आपको वैल्यू बतानी है बीडी की। देखो ध्यान से समझना, अगर मैं आपको बोलूं कि ये वाला एंगल 70 डिग्री का है और ये वाला एंगल भी 70 डिग्री का है और ये जो एंगल ए है ये दोनों में कॉमन नहीं है। ये जो ट्रायंगल है एक्चुअली में कहानी क्या है कि जो ट्रायंगल एईडी है ये सिमिलर है ट्रायंगल एबीसी के। पता है क्यों? देखो अगर ये एंगल 70 डिग्री का है तो ये एंगल भी 70 डिग्री का है और एंगल ए दोनों में कॉमन है। तो अगर दो एंगल बराबर हो गए, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल दोनों में कॉमन है, तो जितना एंगल ये वाला है अल्फा उतना ही एंगल ये वाला भी होगा अल्फा। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड बराबर होती है, एंगल के सामने वाली साइड बराबर होगी। अब यहाँ स्क्रीन पे देखना बिल्कुल ध्यान से। देखो देखो आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है सर बीडी। बीडी निकालना है, क्या निकालना है? बीडी निकालना है। मान लो बीडी को मैंने बोला कि सर ये लाइन एक्स है। देखो इस छोटे, देखो ध्यान से देखना सर, इस थेल्स थ्योरम बेटा तब लगेगी जब ये पैरेलल लाइन होती। ये पैरेलल थोड़ी ना है, ये समांतर लाइन थोड़ी ना बोली गई है। अब देखो इस छोटे वाले ट्रायंगल में अल्फा के सामने कितना है 8, छोटे वाले ट्रायंगल में अल्फा के सामने कितना है 8, तो बड़े वाले ट्रायंगल में अल्फा के सामने जो साइड बन रही है वो बन रही है 12 + x। ठीक है, देखो छोटे वाले ट्रायंगल में अल्फा के सामने साइड है 8 और बड़े वाले ट्रायंगल में अल्फा के सामने साइड है 12 + x। इतनी बात क्लियर? अब देखो सर यहां पर आपने देखा कि इस छोटे वाले ट्रायंगल में 70 डिग्री के सामने साइड कितनी है 12, 70 डिग्री के सामने साइड कितनी है 12 और बड़े वाले ट्रायंगल में 70 डिग्री के जो सामने साइड है वो कितनी है 8 + में 14 यानी कि 22। बस क्वेश्चन खत्म। तो एंगल के सामने वाली साइड पे काम कर लो, नहीं तो आप इसको भी निकाल लेना AE/AB और AD/AC, वो चीज लिखी है मैंने। अब देखो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। ठीक है, सॉल्व करो। 22 गुणा में 2 44 और 12 तिया 36 प्लस में 3x। 36 को चलाएंगे तो 8 हो जाएगा बराबर में 3x, तो 8/3 बराबर x और जो x है वो आपने बीडी माना है। तो बीडी की वैल्यू क्या आ गई है 8/3। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है सिमिलरिटी पर। ठीक है, अब देखो जैसे कुछ बच्चे बोलेंगे सर कैसे आया। देखो भाई मेरी बात समझ लो, अगर मैंने यहां पर लिया AE तो यहां पर मैं लूंगा AD, ये लो ऐसे। ठीक है, देखो AE कितना है 8 और AB कितना हो जाएगा 12 + x। अब यहां पर मैंने क्या लिया है सर, यहां पर लिया मैंने AD। अगर यहां मैं AD लूंगा तो यहां पर मैं AC लूंगा, ये लो। ठीक है जी, क्लियर है? लेकिन पेपर में बच्चों की तरह काम मत करो, एंगल के सामने वाली साइड को एंगल के सामने रख के काम करो, पेपर निकलेगा तो ऐसे। ठीक है, बाकी अच्छे तरीके से करो। मैं बिल्कुल एकदम बेस्ट क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होने देंगे आप। लो भाई एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, दिमाग लगाइएगा दोस्तों। ये लो करो, डायग्राम बनाइए, क्वेश्चन को सॉल्व करो, करिए। करो करो, शाबाश। तो मैं काम करता हूं, डायग्राम बना देता हूं आप लोगों के लिए, है ना। इसका डायग्राम बना देता हूं मैं। डायग्राम क्या कह रहा है? PQR एक ट्रायंगल है, S और T बिंदु PR। देखो PR पर बिंदु है S, PR पर बिंदु S है और PQ पर बिंदु क्या है T है। ऐसे दो बिंदु है, पैरेलल नहीं है, ये बोला नहीं गया। ठीक है, पैरेलल नहीं है, बताया नहीं गया। ठीक है, अब देखो आपको कह रहा है कि सर जो एंगल PQR है, PQR ये जो एंगल है, लेट्स सपोज ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल PST के बराबर है। PST यानी कि ये वाला एंगल इसके बराबर है। ठीक है, आप देखो एक चीज मुझे बताइए कि आपको ये बात समझ में आ रही है कि सर इसमें तो हमें डायग्राम बना हुआ मिला था, इस क्वेश्चन में डायग्राम बना हुआ मिला था, ये एंगल इसके बराबर था और इसमें उसने डायग्राम बनवा लिया। तो भाई यही तो प्रैक्टिस है, यही प्रैक्टिस है दोस्तों। अब आपने देखा कि सर PT कितना है 5, PS कितना है 3, T से लेकर Q कितना है 3,
इस बार एसआर की लंबाई पूछ ली, इस बार एसआर पूछ लिया, पिछली बार आपको ये पूछा गया था, इस बार आपसे ये पूछ लिया गया। आपको अच्छे से पता है सिमिलरिटी लगेगी, आपको अच्छे से पता है कि जो ट्रायंगल पी एस टी है वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, क्योंकि ये अगर एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा है, ये पी एंगल दोनों में कॉमन है, तो जितना एंगल ये वाला होगा बीटा उतना ही एंगल ये भी बीटा होगा। जब दो एंगल बराबर हो गए, जब दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा एंगल तो बराबर होगा ही होगा। करो फटाफट, सभी बच्चे निकालिए फटाफट से एक बार, चलो शाबाश। है ना, तो अब क्या करेंगे, देखो इसमें इस अल्फा के सामने साइड कितनी है 5, तो यहाँ पर अल्फा के सामने साइड बनेगी इसको x मान लीजिए, तो ये बनेगी 3 + x। उसके बाद यहाँ पर इस बीटा के सामने जो साइड बन रही है वो बन रही है 3, तो इस बीटा के सामने साइड बन रही है वो बन रही है 5 + 3 यानी कि 8। ठीक है, तो सर 8 × 5 = 40 बराबर 3 × 9 + 3x, 9 को इधर लाएंगे तो 31 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 31/3 बराबर x। सी ऑप्शन, बोलो क्लियर है, सिमिलरिटी समझ में आ रही है अच्छे से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है सिमिलरिटी। ये बताइए अगला क्वेश्चन, साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर और डीईएफ, दो ट्रायंगल हैं पी क्यू आर और डीईएफ, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है और इनका जो एरिया है, साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, इनकी रेशो दिया गया 5 और 6 का। ट्रायंगल का एरिया पी क्यू आर का एरिया कितना है 75, तो आपको एरिया बताना है इसका। अब इनकी जो साइड्स है उसका रेशो दिया गया 5 और 6 का, ठीक है, और एरिया आपको निकालना है। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो जो उनका एरिया होता है वो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है ना, आपको पता ही अच्छे से। तो आप ये बोलेंगे बिना पेन चलाए तो होगा ही होगा, क्यों नहीं होगा, देखो अगर साइड कितनी है तो जो एरिया होगा वो 25 और 36 बनेगा। भाई साइड जो होगा वो एरिया कितना बनेगा, अब इसका जो एरिया है वो दिया गया 75 यानी कि 3 का मल्टीपल, और इसका एरिया पूछा गया था, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 108। ठीक है जी, बात खत्म। अबे 90 की बता रहे हो, 90 कहां से आ जाएगा, 108 बनेगा ना। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी जो साइड होती है वो एरिया की स्क्वायर होती है, तो 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। अब 25 की वैल्यू एज अ एरिया 75 दी गई है, तो 36 की वैल्यू 108 हो जाएगी यार। ये लो, ये बताइए, करिए अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे आप लोग, इसमें क्या बोला गया है। एक ट्रायंगल है एबीसी जिसमें पी और क्यू पॉइंट एबी और एसी पे इस तरीके से है सच दैट एपी कितना है 1, पीबी कितना है 3, ए क्यू कितना है 1.5 और सी क्यू कितना है 4.5। एरिया ऑफ द ट्रायंगल एपी क्यू वो कितना है 12। आपको ये बताना नहीं चाहिए एरिया। अब पहले तो आपको ये बात समझनी है, क्या ये प्रॉपर्टी थेल्स थ्योरम को वेरीफाई कर रही है। अगर आपको दिख रहा है कि सर एपी से पीबी का रेशियो अगर बराबर है ए क्यू से क्यूसी के रेशियो के, तो इसका मतलब आप ये बोलेंगे सर जो पी क्यू है वो पैरेलल होगा बीसी, होगा कि नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं सर ये रेशियो 1/3 है और ये 1.5 और 4.5, तो ये भी 1/3 है, मतलब ये रेशियो बराबर हो गया तो ये पैरेलल है सर। अब हमें पता लगा कि ये पैरेलल है, ठीक है पैरेलल है। और अगर ये दोनों ट्रायंगल ये अगर पैरेलल है तो इसका मतलब कहानी ये बन जाएगी कि इनका जो एरिया है, यानी कि आप ये बोलेंगे कि जो ट्रायंगल ए पी क्यू है वो सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी सी के। ठीक है जी, सिमिलर होगा, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि सर जब कोई ट्रायंगल, अब इसकी साइड देखो, छोटे वाले ट्रायंगल की साइड कितनी है 1, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है 12, ठीक है। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो होती है वो स्क्वायर के बराबर होती है। तो अगर मैंने बोला कि ये ट्रायंगल एपी इसकी साइड कितनी है 1 और एबी की साइड कितनी है 4, समझ बात को, तो आप बोलेंगे सर अगर ये साइड है, अगर ये साइड है तो एरिया कितना आएगा, एरिया आएगा सर 1 और 16, है ना भाई, 1 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर, तो ये एरिया बनेगा। तो इस 1 की वैल्यू कितनी है 12, तो 16 की वैल्यू कितनी बनेगी 16 दूनी 32 और 192, यानी कि ये पूरे ट्रायंगल का एरिया 192 आ गया। ठीक है जी, आपने बोला कि सर इसका जो एरिया है ये कौन सा ट्रायंगल है ए पी क्यू और ये ट्रायंगल हो गया एबीसी। तो अगर आपको ये एरिया 12 है, ये अगर एरिया 12 है तो ये एरिया कैसे निकलेगा, 192 में से 12 को माइनस करके 180 नहीं आएगा। बोलो बी ऑप्शन बताइए। बिल्कुल 192 में से हमने 12 माइनस कर दिया तो जो नीचे वाला चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल बचा उसका एरिया निकल गया। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को।
एक छोटा सा क्वेश्चन ये बता दूं, फिर आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, ठीक है? देखो अब धीरे धीरे करके बेटा 1 और 16 ऐसे हुआ कि जो भुजा होती है ना, एरिया हमेशा स्क्वायर के बराबर होता है। तो अगर साइड ए को